हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। हम सब जानते हैं कि हमारी इस जर्नी में पोर्टल्स हो, फुल मून, न्यू मून्स या फिर इक्लिप्स है, इस सब का ना बहुत महत्व होता है क्योंकि ये सारी एनर्जीज जब स्टार्ट होती है, फुल मून की एनर्जीज या फिर पोर्टल्स की एनर्जीज, तो उस समय हमें बहुत कुछ मिलता भी है या फिर चीज़ें रिवील भी होती है हमें अलग डायमेंशन में लेके जाने के लिए। तो कल भी एक नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है, 369 पोर्टल। और हम सभी जानते हैं कि ये नंबर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें जब भी कोई अपनी विश को फुलफ़िल करनी होती है तो हम यहाँ पे 369 कोड का यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों की विश भी फुलफ़िल हुई है इस कोड को यूज़ करके। ये सभी आप जानते भी हैं, यूट्यूब्स में बहुत सारे इस नंबर पर वीडियोस हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए 369 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, वो आप करेंगे, साथ में आपके डीएम भी करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप डीएम से अभी नाराज़ हैं, आपका मन नहीं है उनके साथ कुछ भी करने का, तो ये आपकी मर्ज़ी है। कोई भी आपको यहाँ पे फ़ोर्स नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना करें कि वो तो एंजॉय कर रहा है तो फिर मेरा मन नहीं है उसके साथ कुछ करने का, या फिर मैं क्यों करूँ उसके साथ। बिल्कुल भी ऐसे कमेंट्स नहीं करने हैं। अगर मन नहीं है तो मत करो, लेकिन ऐसे निगेटिव कमेंट्स ना प्लीज़ मत करिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी है कि आपको उनके साथ करना है कि अकेले करना है। जैसे आपको खुशी लगती है आप वैसा ही करिए, क्योंकि जो आपकी सोल है ना आपको बता देगी इस टाइम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है डियर। तो कल के दिन आपको क्या करना है, कल हमारा है 369 पोर्टल। पहले मैं वो बता देती हूँ कि कैसे ये पोर्टल बन रहा है। कल है 21 तारीख, तो 2+1 कितना हुआ 3। और यहाँ पे छठवां महीना है, जून का महीना है, तो 369 हो गए। और साल है 2025। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 9 होता है, तो क्या हुआ 369। तो इस तरीके से बन रहा है 369 का पोर्टल, और ये बहुत पावरफुल होने वाला है। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी ऐसी कोई एनर्जीज आती है ना, जब हमें खुद एक पुश मिलता है कि अब आगे जाना है या कुछ चीज़ों को छोड़ना है, किसी लूप से बाहर निकलना है, वो एनर्जी आपको समझाने के लिए आती है। भले आपको पेन मिलता है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके सामने रिवील हो रही हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जो भी आप अपना इनर वर्क करते हो, और एक डीएफ का कमेंट भी आया है कि मैंने इतने साल इनर वर्क किया लेकिन अब क्या हो रहा है, डीएम की शादी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं डीएफ। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे इनर वर्क करने के बाद भी डीएम जा रहे हैं शादी करने के लिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जैसे इनर वर्क करोगे तो वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। क्या होता है कि आपने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, आप अवेकन हो रहे हो, लेकिन उनकी अवेकनिंग कहाँ से होगी। उनके लाइफ में भी तो किसी ना किसी को आना पड़ेगा ना। क्या पता उनकी वाइफ ही उनकी कार्मिक हो, तभी ये प्रोसीजर अब स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जैसे आपने इनर वर्क किया, आप देख रहे हैं कि उनकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, पहले सब कुछ ठीक था, तो क्या हुआ, वो जो प्रोसेस था वो फास्ट हुआ है। उनके अवेकनिंग के लिए कार्मिक को आना है उनकी लाइफ में। डिवाइन जानते हैं ना कि क्या चीज़ सही है, कब क्या भेजना है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे इनर वर्क करने के बाद उनकी शादी हो रही है। आपके इनर वर्क करने के बाद उनकी अवेकनिंग होगी, और ये अवेकनिंग कैसे भी हो सकती है, और ये डिवाइन जानते हैं। शायद उनकी लाइफ में अभी कोई भी कार्मिक नहीं है, इसीलिए उनकी वाइफ आ रही है उनके लाइफ में, या फिर हस्बैंड आ रहा है उनकी लाइफ में एज अ कार्मिक पर्सन बन के, ताकि उनकी अवेकनिंग कराया जाए। तो ये सोचिए कि ये अब प्रोसेस ना फास्ट होगा। ये मत देखिए कि शादी हो रही है, वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न, अगर वो फॉल्स ट्विन है आपके, तो चाहे आप कुछ भी इनर वर्क कर लो, वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उस साइड, और वो चले जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद ना आप भी उनको रिलीज़ कर दोगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपके साथ चीज़ें हो क्या रही है। सचमुच में वो ट्विन हैं तो अवेकनिंग के लिए वो जा रहे हैं, या फिर फॉल्स ट्विन है तो वो रिलीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ से। दोनों बातों में ना बहुत अंतर होता है डीएफ।
तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो भी आप करोगे ना ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए कि हम जो करते हैं तो उसका कुछ फ़र्क नहीं दिखता है, या फिर उनकी शादी हो रही है, या फिर एंजॉय कर रहे हैं। जैसा भी जो भी मन कर रहा है ना प्लीज़ वो करिए। तो कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, और ये किसी टाइम भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 बजे का टाइम लेते हो, शाम के 6 बजे का टाइम लेते हो, या फिर मॉर्निंग का भी 3 बजे टाइम, या फिर मॉर्निंग का 6 बजे का टाइम, या फिर रात का 9 या फिर सुबह का 9, ये टाइम अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ टाइम नहीं है, बिज़ी हो, जॉब है या घर का कुछ काम भी है ना, तो जब हो मन तब करो। ऐसा कोई भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं है कि इस टाइम ही आपको ये सब कुछ करना है। तो जो भी मैं बता रही हूँ पूरा भी कर सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें आप ले सकते हो अगर बिज़ी शेड्यूल है तो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रीदिंग पे हम हमेशा ध्यान देते हैं। जो आप जानती हैं कि ब्रीदिंग का महत्व क्या है, क्योंकि जो हम अभी आप बैठे हैं वीडियो सुन भी रहे हैं अपनी सांसों की वजह से। अगर आपकी सांस बंद हो जाए तो क्या आप कुछ देख पाओगे, कुछ आप सुन सकोगे? कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारे डीएफ का अपनी सांसों पे ही ध्यान नहीं जाता है कि वो किस तरीके से सांसें ले रही है। तो कल के दिन आपको क्या करना है, पूरे दिन तो पहले ये चीज़ें करनी है आपको कि अपनी सांसों पे ही ध्यान रखोगे। जैसे आपका ध्यान आता है ना, तुरंत अपना फोकस अपनी सांसों पे ले आओ। और कैसे आपका ध्यान आएगा, आप दिन भर अपनी पलक को झपकते ही हो। जैसे आपने अपनी पलक झपकी, अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आओ कि कैसे आप सांस ले रहे हो। लेकिन एक बात याद रखिए कि सांसों पे जैसे आपका ध्यान जाएगा ना, तो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करनी है। जैसे भी आप नॉर्मल सांसें ले रहे हो वैसे ही आपको लेना है। ये तो पूरा दिन आपको करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि अवेयरनेस रहे और प्रेजेंट में आप रहो। क्योंकि कल का दिन जो पोर्टल है ना, उस टाइम अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, फ्यूचर का नहीं सोचते हो, पास्ट का नहीं सोचते हो, तभी आप ही सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो पहले तो यही करना है कि सुबह उठते ही पूरा ध्यान रात तक अपनी सांसों पे ही रखिए। उसके बाद क्या करना है, जो भी मैंने आपको टाइम बताया है ना, उस टाइम आपको बैठना है और आपको इनहेल करना है 3 सेकंड तक, आपको होल्ड करना है 6 सेकंड तक, और आपको एक्सेल करना है 9 सेकंड तक। और जैसे आप इनहेल करोगे तो आपको अपने विश को विजुलाइज करनी है प्रेजेंट टेंस में। आपने होल्ड किया तब भी आपको विजुलाइज करनी है। लेकिन जैसे आप एक्सेल किए उस टाइम आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यानी कि इनहेल और होल्ड करने तक जो टाइम रहेगा 3 से 6 सेकंड तक, यानी कि पूरा 9 सेकंड तक आपको विजुलाइज करना है, अपनी विश को फुलफ़िल होते हुए देखना है, उसको फील करना है। आप कैसे काउंट करोगे, मतलब ऐसे कर सकते हो ना कि 1 2 3, ये 3 सेकंड हो गया। इस तरीके से ना आपको जैसा भी लगता है कि हाँ अब इतना सेकंड हो गया है, उस टाइम तक ना आप चीज़ों को देख सकते हो। होल्ड करके रखिए अपनी ब्रेथ को, और जितनी लंबी गहरी सांस आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उतना ही अच्छा होगा। तो ये तो करना है आपको 3 टाइम इनहेल, 6 टाइम आपको होल्ड, यानी कि 6 सेकंड तक होल्ड, और 9 सेकंड तक आपको एक्सेल करना है। ये जितना देर आप करोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन कम से कम आप अगर इसको 10 से 15 मिनट करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ एक बात यहाँ पे मैंने मिस कर दी है कि ये जो भी प्रोसेस करोगे ना, उस टाइम डीएम को विजुलाइज करते हो कि वो अगर आपके साथ बैठे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनके साथ ये सब कुछ करना है कि नहीं करना है। प्लीज़ किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करना है। मन है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डीएफ, ओके। तो ये तो हो गया, पहले आपको इनहेल एक्सेल करना है। लेकिन जो टाइम मैंने बताया है आप वो करिए। अपने सामने आप ना वॉच भी रख सकते हो, उसको देखते देखते भी ना आप इनहेल एक्सेल या फिर होल्ड ये सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि ये आपको अपनी आइज़ को बंद करके ही करनी है।
देखिए कि आप ना एक बहुत बड़े ट्रायंगल शेप में बैठे हुए हो अंदर, और जो ट्रायंगल होता है ना, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे 3 लिखा है। और आपके राइट साइड में नीचे पे जो ट्रायंगल है उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे 6 लिखा हुआ है। और आपके लेफ़्ट साइड में जो कॉर्नर है वहाँ पे 9 लिखा है। आपको ये बराबर देखना है कि वहाँ पे ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। और फिर ये विज़ुअलाइज़ करना है, इस ट्रायंगल में ना आप अपने डीएम को भी विज़ुअलाइज़ कर सकते हो कि आप दोनों बैठे हुए हैं। अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं, खुद को देखिए अकेले। और फिर देखना है कि 3 नंबर की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी और 9 नंबर की एनर्जीज़ आपके सर से लेके आपके राइट लेफ़्ट साइड से आ रही है और आपके सराउंडिंग पूरी तरीके से फैल रही है। उन एनर्जीज़ को ना आप अपने साइड ले रहे हो। 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर गुरु का होता है। 6 नंबर मनी, हमारी वीनस एनर्जी, लग्ज़री लाइफ, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इस चीज़ को बताता है। और 9 नंबर मास का होता है, फायर एनर्जी होती है। तो क्या है, आप इन एनर्जीज़ को अगर अपने सराउंडिंग लेते हैं तो हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप मेंटोर बनना चाहते हैं, तो 3 नंबर आपकी हेल्प करेगी। पैसा, लग्ज़री लाइफ जीना चाहते हैं तो फिर 6 नंबर आपकी हेल्प करेगी। अगर वहीं पे आप पावरफुल बनना चाहते हैं, बहुत वीक हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, आपको डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो क्या होगा, मास की एनर्जी, 9 नंबर की एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। तो ये ऐसा भी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना इनर वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतने कार्मिक भी आते हैं, अटैक्स भी होते हैं। और ये आपके साथ भी होता है और डीएम के साथ भी होता है। तो दोनों ये देखिए कि ये एनर्जीज ना आपको आगे की तरफ लेके जा रही है। और ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ये मैं ना अपने कोर्स में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस आ रही है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्विच वर्ड्स आप बहुत सुनते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे, लेकिन अभी तक क्या होते आया है कि आप दूसरे के स्विच वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आप खुद अपने स्विच वर्ड्स को ना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम जानते हैं। आपको अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मनी चाहिए, ओके, आपने बैठा आराम से और डिवाइन से ये प्रेयर की कि डिवाइन मुझे मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए कुछ स्विच वर्ड सही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको ले सकूँ, उसके एनर्जीज़ को ले सकूँ और अपने लाइफ में मनी ब्लॉकेज को हील कर सकूँ। ये प्रॉपर तरीके से आप बोलोगे। जैसे हम संकल्प लेते हैं ना, कुछ भी स्टार्ट करते हैं कि हम इतने दिन करेंगे, इतना करेंगे, तो वहाँ पे आपको बताना भी है कि आप किस चीज़ के लिए ये स्विच वर्ड्स लेने वाले हैं। आपने बता दिया, अपनी इंटेंशन वहाँ पे डाल दी और शांत आपको बैठना है। फिर से आपको एक ट्रायंगल देखना है, 3 6 9। 3 आपके ऊपर रहेगा, 6 आपके राइट साइड पे रहेगा और 9 आपके लेफ़्ट साइड में रहेगा। एक बड़ा सा ट्रायंगल है और बीचों बीच आप बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको कुछ और नंबर दिखेगा। 6 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कुछ और नंबर दिखेगा। और 9 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ और ही आपको नंबर दिखेगा। तो ये नंबर क्या हुआ, ये स्विच वर्ड्स हो गए आपके मनी के लिए। और ये ना ज़बरदस्ती नहीं करना है कि 3 की जगह मुझे 4 नंबर दिख रहा है, नहीं। वो अपने आप ही आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि, या फिर कुछ आपको विजुअलाइज़ हो जाएगा वो नंबर ही। और ये ज़रूर होगा अगर ध्यान लगा के अच्छे से बैठते हो। लेकिन पहले उसके ना अच्छे से ब्रीदिंग कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, वरना ना आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, आप फोकस के साथ वहाँ पे नहीं जा पाओगे। इसीलिए कम से कम 15 मिनट तक इनहेल एक्सेल कर लो, वो 369 वाला आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको वो कोड मिल जाएगा। मे बी ये हो सकता है कि 3 नंबर की जगह पे आपको डबल डिजिट का नंबर दिख सकता है, यानी कि 4 5। मैं बता रही हूँ ऐसे, ज़रूरी नहीं कि आपको वही नंबर ही दिखे। ऐसे नंबर को आप जोड़िए, जैसे अगर 3 में जो दिखा है वो पहला नंबर हुआ, 6 में जो नंबर दिखा वो सेकंड आपका नंबर हुआ, और 9 नंबर की जगह आपको कुछ और नंबर दिख रहा है
तो वो आपका थर्ड नंबर हुआ। उसको एक साथ जोड़ दो और फिर इसको आप क्या देखोगे कि वो ऊपर नंबर लिखा हुआ है और डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हो कि प्लीज़ डिवाइन इसको आप चार्ज करो। नंबर तो आपको मिल गया, आपको स्विच वर्ड तो मिल गया, अब हमें इसको चार्ज करना है। ये आप कर सकते हो या फिर ये भी आप कर सकते हो कि पेपर पे लिख के आपका जो मंदिर है वहाँ रख सकते हो, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हो वहाँ पे आप रख सकते हो, गुरुद्वारा आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ देर के लिए आप लेके जा सकते हो, चर्च जाते हो तो वहाँ पे लेके जा सकते हो चार्ज करने के लिए। अपने हाथों पे वो पेपर रखिए, कुछ देर के लिए नमाज आप पढ़ते हैं तो अपने हाथों पे पेपर रखो, या फिर आप पूजा कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, हाथ पे उस पेपर को रखिए और वहाँ पे इंटेंशन डालिए और बोलिए कि प्लीज़ जो ये कोड है इसको आप चार्ज करिए। ये भी एक तरीका है। या फिर आप देखिए कि ऊपर अपनी आइज़ को बंद करके देखना है कि लिखा हुआ है नंबर और डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो कोड है ना वो चार्ज हो रहा है, पूरी तरीके से रेडी हो रहा है आपके मनी इशू को हील करने के लिए। कुछ देर आपने विजुलाइज़ किया, अब वो कोड तैयार हो गया है आपका। वो दिन भर अब आप चैंट करोगे विथ इंटेंशन कि मनी बिल्कुल फ्लो के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। ये तो रहा मनी के लिए, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो लव के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, अट्रैक्शन के लिए, डीएम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन पहले आपको वहाँ पे बताना है यूनिवर्स को कि किस चीज़ के लिए आपको स्विच वर्ड्स चाहिए। फिर वही टेक्निक आपको करनी है। 369 नंबर की जगह पे आपको जो भी नंबर दिखते हैं ना उसे जोड़ के स्विच वर्ड्स की तरह आपको बोलना है, या फिर अपने लेफ़्ट बॉडी में आप उसे लिख सकते हो। मनी के लिए है तो ग्रीन पेन से लिखो, और अगर लव के लिए है तो रेड या पिंक पेन से आप लिख सकते हो। अगर नहीं है तो ब्लू पेन भी चलेगा। ये आप करिए, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। कंटिन्यू कुछ भी आप काम करते हैं ना तो वहाँ पे आप चैंट करते रहिए। आप खाना बना रहे हो, कंटिन्यू आपको चैंट करना है, मन मन में नहीं बोलना है, चैंट करना है। साथ में आपको विजुलाइज भी करना है कि वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। और ये जैसे आज आपने किया ना, ये नंबर आपको मिल गया तो कल वो नंबर चेंज भी हो सकता है। तो दूसरे दिन ना फिर से जाइए, उस कोड को देखिए और वहाँ पे क्या नंबर दिख रहे हैं उसको लीजिए, फिर से चार्ज करिए और उसको फिर यूज़ करना है। लेकिन बिना चार्ज किए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोड तो मिल गया है लेकिन डिवाइन की एनर्जी से फिर उसको चार्ज करना है। चार्ज मैंने बता दिया है कैसे करना है, पेपर में लिख के, या फिर आप देखिए कि डिवाइन की एनर्जी आ रही है उस नंबर को चार्ज कर रही है। तो ये रहा डीएफ आप लोगों के लिए एक फुल पैकेज कल के दिन के लिए। और ये 369 वाला जो कोड मैंने स्विच वर्ड बताया है वो आगे भी आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।